ओम शांति। ग्लोबल रिट्रीट सेंटर की ओर से शुभकामनाएं। मुझे दादी जानकी जी की बहुत ही सुंदर और कुछ अत्यंत प्रेरणादायक कहानियाँ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हम सभी जानते हैं कि वे कितनी वंडरफुल और कमाल की थी। उन्होंने निश्चित रूप से मेरे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब मैं सिर्फ 7-8 साल की थी, तब से उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। दादी के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ बातों के बारे में आपसे बात करूंगी जिन्होंने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है। उनमें से एक है जब दादी ने अपने शुरुआती दिनों में अपने पति को छोड़ दिया था और सचमुच वह बाबा के पास दौड़ती हुई आई और वह उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची जहां बाबा बैठे थे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा बाबा ने कहा, जनक आ गई, अर्थात जानकी तुम आ गई हो। और यह सुनकर आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा आओ, और दादी ने जिद करके कहा नहीं, अब आपको मेरे पास आना होगा। मैंने इतनी मेहनत की है, सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हूँ, अब आपको मेरे पास आना होगा। तब बाबा उनके पास चलकर आए, उन्हें गले से लगा लिया और इस महान त्याग के लिए उन्हें सच्चे दिल से बधाई दी। यह बात आज भी मेरी आंखों में आंसू ले आती है। एक और कहानी जो मेरी आंखों में आंसू ले आती है वह तब की है जब हम दादी जानकी के साथ शक्ति भवन में दादी कॉटेज में रहते थे। दादी के चश्मे उनके केस में रखे हुए थे और जब वह चश्मा निकाल रही थी तो हमने एक फ़ोटो देखा जिसमें ब्रह्मा बाबा शॉर्ट्स पहने हुए थे, यानी एक टी शर्ट और एक शॉर्ट्स की एक जोड़ी। और शॉर्ट्स से बाबा की लंबी टांगें दिखाई दे रही थी, लेकिन सिर्फ टांगें लंबी ही नहीं बल्कि वे कितनी पतली थी यह भी पता चल रहा था। और वह बैगरी का समय था जब बाबा ने शायद अपने खाने का बहुत सारा हिस्सा त्याग दिया था ताकि बच्चे खा सकें। और फिर यह भी एक ऐसी भावुक कहानी है और इसीलिए दादी उस तस्वीर को अपने पास रखती थी ताकि ब्रह्मा बाबा द्वारा किए गए त्यागों को वे सदा याद रख सके। बहुत से लोग इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने दादी से कितना प्रेम अनुभव किया, और मैं भी उनसे अलग नहीं हूँ। चाहे मैंने कुछ भी किया हो, दादी हमेशा प्यार का सागर थी और हमेशा ही मुझे प्रोत्साहित करती थी और हमेशा आगे बढ़ाती थी। और इसी कारण मैं अलग अलग देशों में जा सकी क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरी क्षमता कितनी है जबकि मैं खुद उसे नहीं देख पा रही थी। एक और कहानी जो मुझे याद है वह तब की है जब दादी जानकी अकेली थी। उन्होंने बाबा को पत्र लिखा और कहा, बाबा यहाँ केवल एक ही स्टूडेंट आता है। बाबा ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, तुम उस स्टूडेंट को राजा बना दो और तुम राजाओं की राजा बन जाओगी। और दादी ने सच में अनेक राजाओं को तैयार किया। अगर आज हम अपने प्रशासन को देखें तो बेशक प्यारी दादी रतन मोहिनी है, लेकिन दीदी मोहिनी, दीदी सुदेश, दीदी जयंती और ये सभी दादी जानकी द्वारा प्रशिक्षित हैं। बल्कि दुनिया भर में कई लोग कहेंगे कि हाँ, मुझे दादी जानकी जी ने प्रशिक्षित किया, मार्गदर्शन दिया। और एक बहुत ही व्यक्तिगत कहानी जो मैं जोड़ना चाहूँगी वह यह है कि मैं बाबा भवन में रहती थी। ये 1980 के दशक की बात है और मेरी अक्ल जाड़ निकाली गई थी और मैं ऊपर एटिक या ऊपर के छोटे कमरे में थी। मैं वहाँ कुल मिलाकर लगभग 1 सप्ताह थी, लेकिन मुझे याद है कि 5वें या 6ठे दिन जब दादी ने मुझे नहीं देखा तो दादी मुझे देखने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई। उन्होंने मेरे बालों पर मेरे चेहरे को सहलाया और मैं बहुत बुरी लग रही थी क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह से सूज गया था, जैसा कि अक्सर दांत निकालने के बाद होता है। लेकिन मुझे आज भी दादी की वह प्रेम भरी दृष्टि याद है जिसने मेरे सारे दर्द को दूर कर दिया था और वास्तव में आत्मा को कितना सुकून पहुंचाया था। इसीलिए मैं वास्तव में उन सभी की आभारी हूँ जो ग्लोबल भट्ठी का आयोजन कर रहे हैं, मुझे दादी जानकी की याद दिलाने
उनकी बहुत ही प्रेमपूर्ण, दयालु कहानियों को याद करने के लिए, सोचने के लिए धन्यवाद तथा आपको एक बहुत ही सुंदर ग्लोबल भट्ठी की शुभकामनाएं। ओम शांति।